क्या आपको भी पता नहीं है कि बैंक में केवाईसी अपडेट कितने दिन में होना चाहिए? तो ये बहुत सिंपल है, समझ लीजिए। दोस्तों, बैंक अकाउंट 3 रिस्क कैटेगरी के अंदर आते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी, लो रिस्क कैटेगरी। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अगर आपके अकाउंट हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपको हर 2 साल केवाईसी करना मैंडेटरी है। आरबीआई के रूल्स के हिसाब से अगर आपके अकाउंट मीडियम रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं तो 8 साल में आपका अकाउंट में केवाईसी होना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आपके अकाउंट लो रिस्क कैटेगरी में आ रहा है तो आपको 10 साल में एक बार केवाईसी करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, ये 3 कैटेगरी के ऊपर आपका जो है केवाईसी अपडेशन का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब ये कैसे समझ में आएगा कि मेरा अकाउंट किस रिस्क कैटेगरी का है? तो दोस्तों, ये गारंटीडली आपको कंफर्मली कोई नहीं बता सकता है, ना बैंक वाले भी आपको बता सकता है। सिर्फ एक चीज से आपको एक अंदाजा लग सकता है। सबसे पहला चीज है, अगर आपका अकाउंट नॉर्मल सेविंग अकाउंट है जिसमें ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, या फिर आपका अकाउंट जो है सैलरी अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, ऐसे अकाउंट्स है, तो आपके जो है अकाउंट लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो आपको 10 साल में एक बार केवाईसी अपडेट करने की आवश्यकता है। मीडियम कैटेगरी कौन से होते हैं? जो थोड़े से प्रोफेशनल्स टाइप के होते हैं, जो डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, जो प्रोफेशनल्स है, उनके अकाउंट में उनका जो बिजनेस है उनका पैसा आता है, तो वो मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं, या थोड़ा सा जिनके में हाई ट्रांजेक्शन होते हैं। ठीक है। तीसरा क्या है? हाई रिस्क कैटेगरी। हाई रिस्क कैटेगरी अकाउंट कौन से होते हैं? जो एनआरआईज अकाउंट हो गए, एचएनआई कस्टमर्स के अकाउंट हो गए, या बहुत सारे ऐसे अकाउंट है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो सारे अकाउंट जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो है ना दोस्तों, बिल्कुल आसान। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले पता नहीं था तो प्लीज लाइक करिएगा, और अगर आपको पहले पता था तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।